नमस्कार। आज भगवत गीता का दूसरा अध्याय यानी सांख्य योग में से श्लोक नंबर 22 पर मैं कुछ कहना चाहूँगी। इस श्लोक में कृष्णा कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इस श्लोक का अंग्रेजी में अनुवाद, एज अ मैन कास्टिंग ऑफ worn out garments puts on new ones, so the embodied casting of worn out bodies enters into others that are new। हिंदी में इसका अनुवाद, जैसे एक इंसान पुराने वस्त्रों को निकालकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है और नई जिंदगी जीती है। अब इस श्लोक में कृष्ण क्या कहना चाहते हैं? तो इस श्लोक में कृष्ण आत्मा की तरफ फिर हमारा ध्यान केंद्रित करते हुए कह रहे हैं कि आत्मा जो है वो सदा एक तरह से रहती, एक जैसी रहती है, हमेशा से थी, है और रहेगी, और एक ही तरह से रहती है, बिल्कुल उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। पर यही आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है। अब इस बात को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा गहराई से कि यही आत्मा अलग अलग शरीर क्यों धारण करती है, क्यों हम बार बार अपना शरीर बदल कर इस दुनिया में, इस भौतिक जगत में आते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर इतना दुख है, यहाँ पर हमें परेशानियाँ हैं, हमें सुख भी है, सब कुछ है यहाँ पर, और फिर भी ये आत्मा बार बार लुप्त हो जाती है और फिर से प्रकट हो जाती है शरीर के अंदर आकर। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये सारा जो चल रहा है, ये भौतिक जगत जो चल रहा है, ये क्रिएशन पूरा है, ये सृष्टि पूरी जो चल रही है, ये सब कृष्ण की अद्भुत लीला है। ये एक लीला है जिसमें कृष्ण एक फिल्म की तरह बना रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने हर एक इंसान को एक रोल दिया हुआ है, हर एक अपना रोल निभा रहा है। तो इस कारण से वो एक शरीर में आत्मा प्रवेश करती है, अपना रोल निभाती है, और जब उसका निर्धारित समय खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब वो उस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है और वो शरीर बूढ़ा हो जाता है या पुराना हो जाता है या उसका समय खत्म हो जाता है, तब वो शरीर चला जाता है, फिर से वो इसमें अपने जो 5 तत्व है उसमें लीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, और उसके बाद फिर से ये आत्मा नया शरीर धारण करती है और नए नए उसके अनुभव होते हैं। तो ये एक खेल है, एक लीला है, कृष्ण की अद्भुत लीला है। मतलब अगर आप इसको बहुत गहराई से अपने जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमेशा कृष्ण आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उनकी बांसुरी हमेशा बज रही है, क्या कहकर कि हम आत्मा की तरफ ध्यान दें। जब हम आत्मा की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे तो हमें वो हज़ारों तरह से ये बताएंगे कि ये आत्मा ही सबसे बड़ी सच्चाई है, और ये शरीर ये बदलता है, ये हर बार पुराना होकर चला जाता है और फिर से नया शरीर जन्म लेता है। तो अगर हम इस सत्य को समझ पाएँ कि ये सब कृष्ण की लीला है, कि ये सब भगवान ही ये रचना बना रहे हैं, ये रचना मिट जा रही है, आ रही है, जा रही है, और इसका कोई एज सच पर्पस ये नहीं है, लेकिन भगवान उसमें आनंद ले रहे हैं। और इस बात को समझने के बाद हम अपने इन सब चीज़ों से मुक्त होकर अगर देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि सिर्फ आत्मा ही है, और आत्मा के सिवाय ये जो शरीर है ये दिख रहा है, ये हमें 5 इंद्रियों से महसूस हो रहा है, लेकिन उसके अलावा जब हम आत्मा की तरफ केंद्रित हो जाएं, जब हम आत्मा को ही सत्य पहचानें, तब हम पूरे इस जीवन का अर्थ और ये कृष्ण की अद्भुत लीला का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।